बिल्कुल सही रहा। इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट? मॉडरेट। मॉडरेट। मॉडरेट और इजी। अच्छा, मॉडरेट इजी के बीच में। कोई क्वेश्चन याद है आपको? नहीं याद नहीं है। कौन सा सेक्शन आपको ज़्यादा इजी लगा? CDP, CDP ज़्यादा इजी था। EVS, इंग्लिश, अच्छा, हिंदी ऑनलाइन। कैसा रहा? हिंदी सही था। सही था। मैथ्स कैसी रही? मैं थोड़ी टफ थी। मैथ्स टफ थी। मॉडरेट था थोड़ा। सिंप्लीफिकेशन से ज़्यादा आ रहा है क्या? हाँ, अच्छा, आपने कितना अटेम्प्ट किया? पूरा। मॉडरेट, डिफिकल्ट? अच्छा ही रहा, बाकी रिजल्ट आने पे देखते हैं। अच्छा रहा। जी। कौन सा सेक्शन इजी लगा आपको? मेरे को साइकोलॉजी और ये हिंदी सबसे इजी लगती है अच्छा, कि उस CDP पर हिंदी कमांड इजी भी है है। उस पर। हाँ कोई क्वेश्चन याद है आपको? हाँ बिल्कुल। बताइए। अरे उसमें आया था क्या कहते हैं वो याद अभी नहीं है? ध्यान में ही नहीं आ रहा है। EVS कैसा रहा? EVS अच्छा ही था। अच्छा। हाँ इंग्लिश? थोड़ा टफ ही था। इंग्लिश तो टफ है, इंग्लिश टफ थी। मैथ्स कैसा रहा? मैथ हाँ अच्छा है आपने उसमें कितना अटेम्प्ट किया? पूरा। ऑल द बेस्ट। क्या जनाब? पेपर सही था, मॉडरेट था। मॉडरेट था। मॉडरेट था। कौन सा सेक्शन आपको इजी लगा ज़्यादा? इजी तो तीन सब। इंग्लिश हार्ड थी और सारे सामान्य थे। अच्छा, मैथ्स कैसा रहा? मैथ एकदम नॉर्मल था। EVS? EVS भी एकदम नॉर्मल कोई था। क्वेश्चन याद है आपको? हाँ, क्वेश्चन तो सारे याद हैं। एक वाइगॉत्स्की से था क्वेश्चन था, और एक कोलबर्ग से था, और एक क्वेश्चन अधिगम से था, और मैथ में वैनिले का आया था प्रोसेस, मतलब उनका किस क्रम में होता है वो दिया था। और EVS से क्वेश्चन आया था वो जो अंतरिक्ष पे गई नहीं, क्या बोलते हैं, कल्पना चावला किस सन में गई थी, वो आया था। और क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आया? हाँ, और मतलब उसमें दिया था कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स करने के लिए दिया था। सिनोनिम्स एंटोनिम्स आया था। हाँ, पैसेज लंबा आ रहा है क्या हिंदी या? नहीं गद्य इंग्लिश में पैसेज एक जो 10 क्वेश्चन होता है हाँ। करने के लिए, वो पैसेज सरल था, और सेकंड वाला जो 5 क्वेश्चन करने के लिए वो थोड़ा कठिन था बस। और बस अगर शब्दों पे अगर आपका अच्छा कॉन्फिडेंस है तो आप कर लेंगे सारे पेपर, सारे क्वेश्चन कर लेंगे। आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या मैसेज है कि पेपर देने आए तो ये रिवीजन करके जरूर आए? बेसिक नॉलेज अगर है हाँ। तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे कंफर्म, ये समझ लीजिए। आपने कितना अटेम्प्ट किया? पूरा अटेम्प्ट किया मैंने, केवल मुझे ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पेपर का लेवल सही था, ज़्यादातर उसमें पैडोलॉजी क्वेश्चन ज़्यादा थे। पेडागॉजी ज़्यादा आ रहा जी, है। ज़्यादा। कौन सा सेक्शन आपको ज़्यादा इजी लगा? मुझे CDP इजी लगा कि एक्चुअली मैंने हिमांशु मैम को पढ़ा हुआ था, अच्छा। तो उन्होंने जैसे कि वाइगॉत्स्की और जिन पियाजे के बारे में जितना बताया था, जितने ज़्यादा क्वेश्चन वो लगभग क्वेश्चन के फंसे हुए थे। मुझे इंग्लिश का जो पैराग्राफ था वो थोड़ा लंबा था। अच्छा, पैराग्राफ? लगभग 4 स्टेज में उसके पैराग्राफ थे। अच्छा। तो पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन बन जा रहे थे। सिनोनिम्स एंटोनिम्स कैसे आ रहे हैं? जैसे पैराग्राफ से ही दो तीन क्वेश्चंस में डाल दिया था कि इस पैराग्राफ में इस पैराग्राफ का अपोजिट क्या होगा या सिनोनिम्स क्या होगा। सिनोनिम्स एंटोनिम्स पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही आ रहा है। और हिंदी कैसा रहा? गद्य पद्य में? हिंदी में ज़्यादातर क्वेश्चन पैडागॉजी से ही थे। मतलब अच्छा। आप पैडागॉजी पढ़ लेते हैं, हाँ। आपको मतलब उसके अंदर थोड़ी समझ है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना, क्या करना है, हाँ। तो आप कर ले जाएंगे। मतलब एक साधारण समझ होनी चाहिए आपके हाँ। अंदर, तो आप कर ले जाएंगे। मैथ्स कैसी रही? मैथ्स में एक क्वेश्चन एवरेज का था, हाँ। और आपका सिंप्लीफिकेशन से आ रहा है? नहीं, सिंप्लीफिकेशन से नहीं था, एवरेज से क्वेश्चन था। एक चतुर्भुज पूछा था कि ये मतलब 90 डिग्री सिमेट्री वाला। अच्छा, सिमेट्री का। जी। और ओवरऑल ये देखा गया कि पैडागॉजी से क्वेश्चन आप ज़्यादा कर ले जाएंगे, आपकी समझ इतनी अच्छी डेवलप है, आप पेपर कर ले जाएंगे। आपने कितना अटेम्प्ट किया? मैंने तो पूरा अटेम्प्ट किया, क्योंकि माइनस मार्किंग थी नहीं। मैंने चलिए, सारी ऑल द बेस्ट। वाइड EVS का लेवल कैसा था? पेपर का लेवल सही था, बहुत Easy, अच्छा था। moderate, difficult? और इजी, हमें तो इजी लगा। Easy लगा। हाँ, कौन सा सेक्शन ज़्यादा इजी था? मुझे तो EVS का इजी लगा है EVS सबसे ज़्यादा। easy था। EVS और दूसरा मैथ हमारा मेन सब्जेक्ट ही है, तो वो भी बहुत ही इजी लगा। मैथ्स मेन सब्जेक्ट। और कोई क्वेश्चन याद है आपको? हाँ, क्वेश्चन कई सारे याद हैं। बताइए थोड़ा। उसका एक मिजोरम का नृत्य पूछा गया, जो चराव नृत्य मिजोरम का है। और उनके रोनाल्ड रॉस से मलेरिया के बारे में पूछा गया, 3 फैक्ट दिए थे, उसमें चूज करना था। और लंबा रेल मार्ग वो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जो है वो आया था। और मैथ में कई क्वेश्चन थे। एक उसका पैटर्न क्या है, नई शिक्षा नीति का 533 प्लस। हाँ, उसमें 533 हाँ 4 का था, जो वो पैटर्न था। उस पर एक इंग्लिश पेडागोगी में पूछा था। अच्छा। और
काठी चित्रकला के बारे में पूछा था, जो यूनिक अभी तक कभी नहीं पूछा। हाँ काठी चित्रकला मतलब कि दिया था, उसमें काठी चित्रकला का कंफर्म नहीं था मुझे। और मैथ का सही था, मतलब कि सीडीपी भी बढ़िया था, एकदम अच्छे से दिया था। पेडागोजी ज़्यादा पूछ रहा है। पेडागोजी वो सेट का फैक्ट यही है कि सीटेट वो पेडागोजी ज़्यादा ही पूछता है, बढ़िया था उसमें पेडागोजी भी। कॉन्सेप्ट मतलब कि कथन वाले थे, रीज़न और उसका आंसर वाले। आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या मैसेज है आपकी, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करें? अटेम्प्ट यही करें कि मतलब कि सीडीपी अटेम्प्ट करने में अगर आप सही वो करते हो तो सीडीपी में जितना टाइम बचा लोगे उतना सही रहेगा आगे के लिए। मैथ टाइम मांगता है ज़्यादा, मैथ, और जितना प्रैक्टिस कर लोगे लास्ट ईयर से तो हालांकि क्वेश्चन तो नहीं रिपीट होता पर एक अनुभव बढ़ जाता कि कैसे हम चूज करें, क्या अप्रोच रखें, ये रही। लास्ट ईयर तो हेल्प कर रहा है, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर पेपर हेल्प कर रहा है। हाँ हेल्प कर रहा है पर क्वेश्चन नहीं रिपीट हो रहा, ये हेल्प कर रहा है कि हम कैसे ऑप्शन सेलेक्ट करें, क्या करें, कौन सा काटे। फैक्चुअल पढ़ के आएंगे नहीं, लास्ट टाइम पे फैक्चुअल पूछा जाता है। हाँ फैक्चुअल आज एक कल्पना चावला का आया था, उनका प्लेन कब क्रैश हुआ था, मतलब कि उससे था। फैक्चुअल बहुत कम थे, हाँ वही पेडागोजिकल और समझ के आधारित थे, ऐसे क्वेश्चन थे इस टाइप। आपने कितना अटेम्प्ट किया? मैं पूरा ही अटेम्प्ट किया हूँ। देखो क्या। चलिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू भैया जी। बहुत कम पूछा गया था, पेडागोजी ज़्यादा पूछी गई थी, खासकर मैथ्स में तो ज़्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं थे। उसमें यही था कि लगभग 8 क्वेश्चन रहे होंगे जो न्यूमेरिकल बेस रहे होंगे, ज़्यादातर पेडागोजी पूछी गई थी। और एक कुछ 2 क्वेश्चन ऐसे थे ईवीएस में जो मतलब कि हम लोगों ने प्रीवियस ईयर से बेसिस पे पढ़ कर आए थे, वो नहीं हुआ। मतलब कि जो हमने एनसीईआरटी में भी पढ़ा था वो भी नहीं मिला, जैसे कि काठी चित्रकला का काठी शायद वहाँ के राजस्थान या महाराष्ट्र, तो ये क्वेश्चन थे। और जो इस बार जो बच्चे आएंगे वो थोड़ा सा पेडागोजी पे ज़्यादा ध्यान दे देंगे, और इजी पेपर आ रहा है, और तो सब बढ़िया है। पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथ्स में थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है क्या? मैथ्स नहीं इजी था भैया, खाली बस जैसे कि क्या है कि मैथ जो कर रहे हैं तो वो मैथ को थोड़ा लास्ट में करें, नॉर्मली जो भी मैथ आ रहा है, क्योंकि यदि वो ईवीएस को सब जल्दी कर लेंगे ना तो उनका टाइम बच जाएगा, तो फिर ज़्यादा अच्छा करने में रहेगा। मैथ को लास्ट में अटेम्प्ट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हिंदी कैसी रही? हिंदी इजी था, पैसे जो बहुत इजी थे। हिंदी इंग्लिश का एक पैसेज था जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, सेकंड वाला। इंग्लिश का जो लास्ट पैसेज था बड़ा, जिससे कम क्वेश्चन पूछे वो बड़ा दे दिया था, और छोटे और तो सब बढ़िया था, मतलब कि ज्यादा क्वेश्चन पूछे वो सही था। पेपर बहुत बढ़िया था। आपने कितना अटेम्प्ट किया? मैंने पूरा फुल अटेम्प्ट किया, 150 अटेंड किया टोटल। पेपर तो बहुत बढ़िया था, इजी था। पेपर अच्छा हुआ? जी पेपर बहुत बढ़िया था इजी रहा? जी एकदम इजी था, बहुत बढ़िया था पेपर। इसमें साइकोलॉजी जो बच्चों से अंडरस्टैंडिंग होती है वो ज़्यादा पूछा गया था, अगर वो तैयार कर ले तो आप सीटेट आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। साइकोलॉजी ज़्यादा था। जी मेन अगर देखा जाए तो जो है टाइम मैनेजमेंट, जो बच्चे आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं, पेपर इज़ वेरी गुड। एंड पेपर का जो टाइम मैनेजमेंट है, मींस कि अगर वो पेपर उठा रहे हैं तो पहले पैसेज वाले क्वेश्चन को पहले उठाएं, क्योंकि बाद में वो टाइम नहीं मिलता। हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो उसमें आपके 15 और 15 क्वेश्चन, 30 में से 15-15 क्वेश्चन आपके पैसेज से हैं, जिसमें आपको टाइम लगेगा। उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। फैक्चुअल क्वेश्चन एक भी नहीं पूछ रहे हैं, जो भी पूछ रहा है पेडोलॉजी। अगर आप पेडोलॉजी अच्छे से पढ़ के आ रहे हैं किसी भी यूट्यूब से या कहीं से भी, तभी आप पेपर अच्छा कर पाएंगे। और टाइम मैनेजमेंट को आपको बहुत ध्यान देना है। सेंटर रहें, फोकस रहें। हाँ, मेन पेडोलॉजी पे फोकस रहें। बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन, रिपीटेड प्रीवियस ईयर कोई नहीं पूछ रहा है, 1-2 क्वेश्चन। हाँ, एनसीएफ 2020 2005 से क्वेश्चन बन रहे हैं। जो नई शिक्षा नीति आई है उससे भी क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे नई शिक्षा नीति पे 5334 का जो पैटर्न है उससे क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। और कल्पना चावला के बारे में पूछा था। और मीन्स कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना काम करता है, कितना पेडोलॉजी करके आए हैं, और टाइम मैनेजमेंट यही फोकस करेंगे तो नेक्स्ट बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। और सेक्शन ओवरऑल कैसा रहा पेपर? पेपर इजी है, टाइम बहुत कम है। अच्छा, टाइम मेन टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर आपका छूट जाएगा, फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे। बाकी पेपर ऐसा नहीं कि आप कर नहीं पाएंगे, लेकिन आपके पास टाइम रहेगा तभी आप कर पाएंगे। ये चीज़ आपको पहले से मैनेज करके चलना है। आपने कितना अटेम्प्ट किया? 150। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू।